सुखदेव बाबा कहते हैं, देखो परीक्षित, जिन परब्रह्म परमात्मा को बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं जान पाते हैं, वो आज यशोदा मैया का क्रीड़ा मृग बन करके गोकुल में प्रकट हुआ है। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। वो जो कभी जन्म नहीं लेता पर आज जन्म धारण किया, कहाँ? ब्रजमागते, ब्रजमंडल में वो प्रकट हो गया है। अहो भाग्य है इन ब्रजवासियों के। ब्रजवासियों का जितना अधिकार प्रभु पर है, इतना किसी और का नहीं। इन ब्रजवासियों के पीछे तो कन्हैया दौड़ पड़ते हैं। ब्रजवासी भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसा न समझना जिसने जन्म ले लिया मात्र वही ब्रजवासी है। ब्रजवासियों के भी अलग अलग भेद हैं। एक तो जिसने जन्म लिया वो भी ब्रजवासी है, एक वो ब्रजवासी है जो यहाँ जन्म तो नहीं लिया पर ब्रजमंडल में आस्था रखता है। एक तीसरा वो भी ब्रजवासी है जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया है। अथवा वो भी ब्रजवासी जो एक बार भी ब्रजमंडल आ जाए, वो भी ब्रजवासी है। और कुछ ना हो तो भैया जो नित्य निरंतर श्री राधा रमण के युगल चरणारविंदों में प्रीति रखता है, वो पक्का ब्रजवासी है। ब्रजवासियों के प्रति प्रभु दीवाने हैं। किंतु कंस भी तो ब्रजवासी था, वो कोई बाहर से विदेश से थोड़े चल के आया था। वो तो खास मामा जी थे ब्रजवासी। और कन्हैया ने वो धुनाई कर दी ब्रजवासी की। अभिप्राय यह है कि हमारा जन्म हुआ है ब्रजमंडल में, तो हमारे कितने बड़े पुण्य रहे होंगे कि हम उस धरा पर प्रकट हुए हैं जो शाश्वत है। ब्रजमंडल जो ये दिख रहा है 84 कोस का, ये तभी इस धराधाम पर आता है जब भगवान स्वयं आते हैं। यहाँ का कण कण ही शाश्वत है। हम इतने सौभाग्यवान हैं। पर ब्रजमंडल में जन्म ले लिया अपने पुण्यों के प्रताप से, प्रभु की कृपा से, पर अब जाकर के हम तू मैं करके काम क्रोध आदि के अधीन हो जाएं तो हम फिर ब्रजवासी कहाँ रह गए। अघासुर भी ब्रजमंडल में था, बकासुर भी ब्रजमंडल में, पूतना तो घूमती ब्रजमंडल की गलियन में थी। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जिसके हृदय में श्री राधा रमण का दिव्याति दिव्य प्रेम प्रतिक्षण अनवरत रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है, वही एक नंबर का और पक्का ब्रजवासी है। भोलेनंद के लाला की जय।